लेकिन आप अपना सोच लीजिएगा कि आप वो करें जो आप बर्दाश्त कर सकें। उनसे जाके पूछेंगे तुम फॉर्म 47 के फॉर्म 45 पे हो, मरियम नवाज का करके देख ले। इस और हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर जनूबी पंजाब के सदर ओन बप्पी साहब भी पहुंचे हैं, उनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा, धूप गर्मी उसके बावजूद यहाँ साहिल बन के आप आते हैं हर पेशी पर, लेकिन कोई पेश रफ्त नजर नहीं आ रही। देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान में अदलिया का हाल है, ये इस पे बहुत काबिल अफसोस है। मतलब एक ऐसा शख्स जो जेल में बैठा है जिसकी केस की अपील ही नहीं हो रही। अब अबुलकादिर इस्लामाबाद में एक झूठा केस है, 3 महीने हो चुके हम अपील दाखिल करते हैं, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जब चीफ जस्टिस साहब से कहते हैं कि अपील लगा दें, वो लगाने तैयार नहीं। तो ये सारे यहाँ पे MP टिकट होल्डर्स या लाहौर हाई कोर्ट में आके 9 मई के लिए आते हैं। इस्लामाबाद में सारे MNS पहुंचे अबुलकादिर के लिए। देखिए, जितनी गर्मी इस वक्त अडियाला जेल में, इतनी गर्मी बाहर नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरे समेत सारे के सारे शख्स सोचने मौजूद है ऐसा क्या कसूर किया उसने। जब पूरा पाकिस्तान इस जंग की जीत में जश्न मना रहा है, तो वो शख्स जिससे सबसे पहले इस जंग में शामिल होकर अपनी अफवाज, अपनी रियासत का साथ देने का ऐलान किया था, उसका कसूर क्या बनता है? सबसे पहले ट्वीट इमरान खान ने की थी, और सबसे बड़ी खामोशी किसने की? जो रियासत के सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे, वो नवाज शरीफ फैमिली थी। आज तक उनकी जबान से एक लफ्ज़ नहीं पूछा, लेकिन किसी ने उनसे नहीं पूछा कि मुहिब वतन है कौन। तो ये सवाल करने के बदले में आए कि वो मुहिब वतन कसूर क्या? पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से मैं बात करूंगा। खान साहब पॉलीग्राफ टेस्ट देने को तैयार नहीं है। अदालत कहती है कि टेस्ट होना चाहिए, वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुल्जिम का इंटरव्यू होता है, मुल्जिम का पॉलीग्राफिक कराया जाता है। अगर आपने वाकई पॉली करा तो शहबाज शरीफ का कराएं, या उनसे जाके पूछेंगे तुम फॉर्म 47 के फॉर्म 45 पे हो, मरियम नवाज का करके देख ले। इस हुकूमत के हर अरकान असेंबली से जाके पूछ लें, सिवाय उन 17 के अलावा तो जैन जूते हैं। बाकी किसी MNA MP जाके पूछेंगे हजूर आप किस पे पॉलीग्राफिक टेस्ट देंगे, सारे के सारे इनकार कर जाएंगे। इमरान खान को पॉलीग्राफिक टेस्ट किस लिए कराएंगे? क्या साबित करना चाहते हैं? उसने अपना साबित कर दिया था जब उसने जिस दिन 7 मई को आपका जिस दिन जंग शुरू हुई थी, सबसे पहले उसने अपनी मुहिब वतन सबूत दिया था। चाहे पॉलीग्राफिक पूछें क्या तुम मुहिब वतन हो, नहीं तो आपको जवाब मिलता है। सर, आप पर दहशतगर्दी के FIR मुकदमे, आप दहशतगर्द हैं? पाकिस्तान में हर वो शख्स जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है वो दहशतगर्द है। वो सबसे बड़ा फितना भी है और वो दहशतगर्द भी है। हकीकत में ये देखने का आपका नजरिया, ये आपकी सोच है। जो लोग हक पे खड़े होते हैं उनके साथ ऐसा किया जाता है, लेकिन वक्त दूर नहीं है जब सारी दुनिया को आया हो जाएगा कौन हक पे और कौन दहशतगर्द। मेरा आखिरी सवाल है, मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि तहरीक इंसाफ ने जितना मुल्क को नुकसान पहुंचाया, दुश्मन ने इतना नहीं पहुंचाया। देखिए, मरियम नवाज शरीफ का कोई भी गुनाह जो है ना, वो उसके ऊपर कोई एहतसाब नहीं हो सकता। उसके तमाम गुनाह माफ है। सो उस पर कोई पूछताछ नहीं हो सकती। पंजाब के गुनाह माफ है? क्यों क्यों क्यों? पंजाब, देखिए ये तो खैर सारे बता सकते हैं। पंजाब का किसान रोल रहा, किसी ने सवाल नहीं पूछा। पंजाब की सारी इंक्रोचमेंट करके उसने गिरा दी, कोई सवाल, कोई भी मरियम से सवाल नहीं पूछ सकता। मरियम बेशक सिस्टम का हिस्सा है, यू कैन नॉट क्वेश्चन हर। यहाँ पर MPS हैमा कमल साहबा, रहीम यार खान से ताल्लुक है इनका, और ये साहिल बतौर साहिल यहाँ पर पेश हुई हैं। इनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। मैम, गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप हमेशा इस पेशी पर जो है वो आती हैं, लेकिन आगे बढ़ता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? देखिए, ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है। हमारा लीडर जो 2 साल से वो तीसरी गर्मियां हैं, अंदर बैठा हुआ है, ना टूटा है ना झुका है, और अपनी कौम के खातिर उसने, हमारे बच्चों की खातिर, हमारे लिए उसने स्टैंड लिया हुआ है। और जब हम खान के मैंडेट के साथ इलेक्ट होकर यहाँ पर आए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम खान की पेशियों के पर बतौर साहिल यहाँ पर आए। देखिए, आगे इंसाफ मिलता है नहीं मिलता है, ताखीर होती है क्या, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने हौसला नहीं छोड़ना। हमें अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। जैसे मेरे लीडर ने हमेशा कहा कि सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है। एक फैसले यहाँ पर ज़मीनी खुदाओं के, एक फैसला उस रब की ज़ात का है। इंशाअल्लाह खान साहब को जो है वो हक मिलेगा, खान साहब के साथ इंसाफ होगा, और हम हर बार पेशियों पर आएंगे और इंशाअल्लाह इंसाफ लेके जाएंगे। मैडम, पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो खान साहब, मरियम नवाज साहब और बाकी लोग कहते हैं, अतातार साहब कहते हैं कि मरियम नवाज साहब, इमरान खान साहब जो है पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से घबरा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगी, और क्या आप नहीं समझती कि पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए? देखिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या, इनके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर ये केसेस आगे चलते। आप देखिए तो इन FIRs में कुछ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना हमेशा बहाना चाहिए होता है। तो खान साहब ने अगर इनकार किया है इसके ऊपर, तो जाहिर बात है वो लीडर है, वो समझता है, इनके पल्स को जानता है कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली इनको ये भी पता है यहाँ से भी कुछ हासिल वसूल नहीं होना है, लेकिन ये जानबूझ के ताखीर कर रहे हैं कि अब खान साहब गुस्से में अगर वो इनकार कर रहे हैं, तो हम जो है ना अब ये कहें कि खान साहब तो डर के मारे
वो टेस्ट नहीं, अगर आपको केसेस से कुछ नहीं मिला तो आपको टेस्ट से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सो ये अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कौम का भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, और खान साहब को भी इन्होंने तकलीफ में रखा हुआ है, पूरी कौम को तकलीफ में रखा हुआ है, सिर्फ एक टेस्ट का बहाना बनाकर। जब केसेस में कुछ नहीं मिला तो टेस्ट में भी कुछ नहीं मिलने मरियम वाला। नवाज साहबा कहती हैं तहरीक इंसाफ ने जितना नुकसान पहुंचाया उतना दुश्मन ने नहीं पहुंचाया, तो क्या नुकसान पहुंचाया आप लोगों ने? देखिए वो हमेशा ये कहती है कि 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनके लिए खान साहब ने हमेशा कहा है कि जुडिशल कमीशन बना के दें ताकि जो जिम्मेदार लोग हैं वो सामने आए। वो सही कहती है, वाकई 9 मई वालों ने ही जो है नुकसान दिया है, उन्होंने खुद नुकसान दिया, और देखें किसके बेनिफिशरी वो खुद हैं, तो उन्होंने खुद ही नुकसान दिया है। और आज वो कह रहे हैं कि 9 मई देखिए अगर खान साहब या इस कौम ने नुकसान दिया होता है, ये कौम तो ऐसी है, ये तहरीक इंसाफ ऐसी है जिन्होंने एक गमला भी नहीं तोड़ा है कभी, तो वो मोदी की इतनी हिमायत समझ में आती है इस कौम को। अब तो वाजिया हो चुका है, खान साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि ये मोदी के बारे में, इंडिया के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकेंगे। तो मरियम नवाज ने साबित किया है कि वो मोदी को डिफेंड कर रही है, जिसने हमारे नेते लोगों को शहीद कराया, हमारी मस्जिदों के ऊपर हमला हुआ, जिसने पाकिस्तान की जो है खुददारियत पे, पाकिस्तान की आज़ादी पे, पाकिस्तान की जमहूरियत पे और पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हमला किया, उसके खिलाफ बोलने से उसकी ज़बान जो है वो बंद है, उसकी ज़बान, और वो अपने ही लोगों के खिलाफ बोल रही है कि हमने नुकसान पहुंचाया है। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मोदी की हिमायत में जो बेनिफिशरी है मोदी से, तो जारी बात है वो उसकी डिफेंड कर। सनम जवेद साहबा इस टाइम गिरफ्तार हैं, उनके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? उनको इंसाफ मिलना चाहिए, सनम जवेद साहबा का क्या कसूर है? देखिए सनम जावेद का कसूर ये है कि वो सच बोलती है, जो सच बोलता है उसको उठा लो, और ये इस मुल्क का दस्तूर है। आप देखिए कि शहर बानो बच्ची, वो छोटी सी है, उसकी वालदा को उठाया, उसके घर के इन्होंने बिजली बंद कर दी, उसके घर में पानी ख़त्म हो गया। फस्तायत का ये आलम है कि ख़वातीन से इतने हवास बाख्ता और इतनी खौफजदा है ये टिकटॉकर हुकूमत कि इन्होंने ख़वातीन को अंदर कैद किया हुआ है, ख़वातीन को अंदर बिठाया हुआ है। सनम हो या शहर बानो की वालदा हो या शहर बानो हो या डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, बुशरा बीबी हो, सारी ख़वातीन नहती हैं और उनको इंसाफ मिलना चाहिए और उनको घरों को आना चाहिए। अब कोई पैगाम देना चाहेंगे मरियम नवाज साहबा को जो खवातीन के साथ हो रहा है इस पर? मरियम नवाज को ये पैगाम देना चाहूँगी कि इतना जुल्म करें कि कल कला ये जो जुल्म आप कर रही हैं इसको बर्दाश्त भी कर सकें। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, इन नहती खवातीन के साथ आप जो जुल्म कर रही हैं इंशाल्लाह आपको ये मकाफात अमल यहाँ पर ही देना होगा। हमारी खवातीन सिर्फ हक सच बोलने की वजह से कैद हैं और उन्हें इंसाफ भी मिलेगा, वो वापस भी आएंगी, लेकिन आप अपना सोच लीजिएगा कि आप वो करें जो आप बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, वक्त बदलता होता है मैम, तो जो कुछ आप लोगों के साथ हुआ है, आप समझती हैं जब आप लोगों का वक्त आएगा या टाइम आएगा तो आप लोग क्या करेंगे उसमें? देखिए मेरे लीडर ने तो हमेशा कहा है कि जी कभी मैं सियासी इंतकाम की सियासत के ऊपर यकीन नहीं रखता। हम लोगों ने कभी सियासी इंतकाम नहीं लिया था। जिन्होंने इंतकाम लिए थे आज ये उन्हीं के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं, तो कल कला हमने इन्हें कुछ नहीं कहना, जिनसे ये करवा रहे हैं और यही इनके ऊपर फिर यही जुल्म करते नजर आएंगे, क्योंकि मकाफाती अमल तो होना ही होना है। आपने देखा होगा माजी में हमेशा नून लीग ने जो है कोर्ट्स के ऊपर हमले किए और ये हमेशा प्रेशर बिल्ड करते हैं, तो हम यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए आते हैं अपने जजेस के, हम उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आते हैं, डराते नहीं है, इज़हार यकजहती के लिए आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नून लीग हुंडा एक जो है हुंडा जमात है। नून लीग की बात कर रहा हूँ मैं कि वो जजेस को डराते हैं। जी वो जजेस को डराते हैं और जजेस को डराने के साथ साथ वो हमेशा अदालतों के ऊपर उन्होंने हमले भी किए हैं, इनको तो माजी गवाह है, ये बड़ी हुंडा किस्म की जमात है। तो हम अपने जजेस से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आते होते हैं।